सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र का मड़सरा पंचायत आजकल भ्रष्टाचार को लेकर काफी सुर्खियों में है। इस पंचायत की वार्ड सदस्य ममता देवी के पति अरविंद यादव को यहां के मुखिया के बेटों ने जमकर धुनाई कर दी है। अरविंद यादव मड़सरा के वार्ड 11 के वार्ड सदस्य के पति हैं। इनके वार्ड में मनरेगा के माध्यम से मुखिया द्वारा पोखरा में मिट्टी भराई का काम चल रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद यादव ने जब सवाल उठाया तो मुखिया के बेटों चुलबुल तिवारी और बबलू तिवारी ने अरविंद यादव को जमकर पीटा और आगे भी देख लेने की बात कही। अरविंद एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इनका कहना था कि मुखिया और इनके पुत्रों द्वारा पूरे पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर गलत ढंग से FIR भी करा दी जाती है। हालांकि पंचायत की जनता अरविंद यादव के साथ है और मजबूती के साथ इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में वार्ड सदस्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखिए वार्ड सदस्य और आम जनता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। अरविंद जी, ये मड़सरा पंचायत है, ये कौन सा पोखरा है, किस गांव में है, जरा विस्तार से बताइए और क्या घटना हुआ आपके साथ? सर, ये मड़सरा पंचायत का 11 नंबर वार्ड में ये पोखरा सरकारी पोखरा है, ये निजी पोखरा नहीं है। हाँ। और इसमें काम हो रहा था। कितने बीघा का पोखरा है ये पोखरा करीब 42 कट्ठे का है सर, 2 बीघा से ज्यादा का ही है सर। फिर क्या हुआ? यहाँ पे मनरेगा का काम चल रहा था, क्या घटना हुई आपके साथ? आप तो वार्ड पति हैं यहाँ पे। सर, वार्ड पति तो बाद में हूँ, पहले मैं एक आम जनता हूँ और आम जनता के नाते मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड में कुछ भी काम हो तो अच्छा काम हो। सही बात है। और उस दिन एक दिन पहले क्या हुआ था कि जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, मुझे सूचना मिला कि आपके वार्ड में काम हो रहा है और उन सब गलत तरीके से काम किया जा रहा है, आप उसको देख रेख नहीं कर रहे हैं। तो मैं रोजगार सेवक से बात किया, बोला कि सर आप हमारे वार्ड में जो है काम लगवा दिए हैं और मुझे सूचित भी नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, आपके वार्ड में तो काम लगा ही नहीं है। तो फिर मैं कहा नहीं, आप देखिए मेरे यहाँ तो काम चल रहा है। मैं आया, स्पॉट देखकर उनको फोटो खींच कर भी भेजा, वीडियो बनाकर भी भेजा कि सर मेरे यहाँ काम हो रहा है। तो बोले कि नहीं, ये मुखिया जी करवा रहे हैं। फिर मैं आया, कुछ लोगों से बात किया तो वहाँ पे उस छोर पे उस जगह को भी दिखाइए, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे। तो वो बोले कि नहीं, हम लोग ठेका पे काम कर रहे हैं, हम लोग 4 घंटा काम करते हैं तो हमें 375 रुपये मजदूरी कैश डेली का मिल जाता। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो बोले कि हम लोगों को पैसा मनरेगा के अंतर्गत आता है। तो वो बोले कि नहीं, अगर ऐसा, मैंने यही उनसे कहा कि सर अगर ये पोखरा बनवा रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल बनाइए कि मड़सरा गांव में एक एग्जाम्पल के तौर पे हो कि हाँ सबसे बेस्ट काम हुआ है यहाँ पे। ऐसा पूरे पंचायत में माटी का जो काम हुआ है पूरे पंचायत में सबसे बेस्ट काम यहाँ होना चाहिए। मैंने वही रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 मजदूर ही काम कर रहे थे, लेकिन अटेंडेंस जो बन रहा था 150 से 150 के बीच। चेक किया था आपने? हाँ, अटेंडेंस नहीं, ऐसे ही फर्जी 2-4 लड़के थे मुखिया जी के तरफ से। तो हमने पूछा कि कुछ पेपर वगैरह रखे हो, कैसे आप अटेंडेंस बनाते हो? तो बोला नहीं, हमें याद रहता है, कोई मास्टर रोल वगैरह नहीं, कोई इंजीनियर साहब नहीं, हमारे जो मनरेगा के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद हमने जब नोट कर रहा था कि हाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ के जो काम करवा रहे थे वो फोन किए मुखिया जी को। मुखिया जी के दोनों बेटे, एक बेटे जो है कृष्णकांत तिवारी उर्फ चुलबुल तिवारी और एक है आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी। मुखिया जी क्या नाम है? मुखिया जी का श्री नारायण तिवारी। वो नहीं थे स्पॉट पे? स्पॉट पे वो नहीं थे सर, स्पॉट नहीं थे। उनके दोनों बेटे आए और आते कोई सवाल जवाब नहीं, हमारे ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ दिया, मुझे मारने लगे। और मारने के बाद जो लोग कुछ थे झगड़ा को इधर उधर सटाए। मेरे हाथ में चैन था, सॉरी घड़ी था, घड़ी मेरा गिर गया, अंगूठी गिर गया, पता नहीं उन्होंने लिया या क्या, मतलब हमसे मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा घड़ी और रिंग दो चीज से मारा। क्यों उन लोगों ने आपको? हाँ, मारा इसलिए कि मैंने 7 फरवरी 2022 को RTI लगाया सर, और RTI में सारा पोल खुल रहा है क्योंकि उसमें मुखिया जी की पत्नी मनरेगा में पानी पिलाने के लिए जा रही है, उनका अटेंडेंस बन रहा है, वो पैसा उठा रही है मनरेगा से। किरण देवी पति आशुतोष कुमार तिवारी जो मुखिया जी की बहू है, वो पानी पिलाने के लिए जा रही है। वो दिखाया जा रहा है कि हाँ ये पानी पिलाने जा रही है, उनका पेमेंट किया जा रहा है। जो लोग भी मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको पानी पिला रही है? जी 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 जी। तो कभी देखा आप लोगों ने यहाँ पे? हमने तो सर कभी देखा नहीं, बाकी अब जो जनता है, जो वर्कर लोग, उनसे पूछ सकते हैं सर, हमने तो कभी देखा नहीं। इसका आवेदन आपने दिया थाने में, तो कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? नहीं सर, थाने में मैंने आवेदन दिया, लेकिन हमारे थाने पे एप्लीकेशन पे कोई थाने में कार्रवाई नहीं की जा रही है। पता नहीं क्या
है, रीजन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उधर कि से थाना मुखिया जी ने जो आवेदन दिया उस पर तो एफआईआर दर्ज हो गया है, क्या मामला उन्होंने बनाया? मुखिया जी ने मामला बनाया कि रानी बारी बाजार पे उनको मैं गाली गलौज किया हूँ और उनको पकड़कर उनके पॉकेट से 1.5 लाख रुपए का छिनतई किया हूँ। 1.5 लाख कैश लेके चलते हैं? जी, क्या पता नहीं कौन से बैंक से उन्होंने पैसा निकाला है 1.5 लाख रुपए कैश, तो वो जानते होंगे, उसका प्रूफ कोर्ट में देंगे वो। और उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी का इन्होंने ब्लाउज फाड़ दिया, जो ये कि मेरी दादी के समान है, माँ के समान है। मतलब सर मुझे कहने में शर्म आ रही है कि इस तरह का घिनौना काम हमसे तो नहीं हो सकता है कि एक दादी के समान या माँ के समान औरत का मैं ब्लाउज फाड़ दूं, ऐसा तो सर हो नहीं सकता। आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? इस पूरे प्रकरण में मैं सर यही चाहता हूँ कि जो भी काम हो हमारे पंचायत में अच्छा काम हो, जेन्युइन मजदूर काम करे, जो मजदूरी कर रहे हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, समय से पेमेंट हो। और मनरेगा के जो सुपरवाइजर लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग साइट पर आए, काम करवाएं, क्योंकि वो लोग साइट पर आते नहीं है, काम करवाते नहीं। मुखिया जी के माध्यम से आपको कोई काम क्यों नहीं मिला? कोई मुखिया जी का सर फंड आ रहा है, सरकार फंड तो सर बहुत सारा फंड आ रहा है सर, लेकिन मुखिया जी का कहना है कि मतलब गांव देहात में प्रचलित है, उनका कहना है कि मुखिया वार्ड का मतलब होता है सर। एक देहाती भाषा में मैं कह लूं तो वार्ड का मतलब होता है के कहने का मतलब है, और उप मुखिया का मतलब होता है चुप मुखिया, मतलब उप मुखिया बोलेगा नहीं कुछ और वार्ड का मतलब झांकी। इसलिए मैं जो अधीन रहेगा नहीं, उनके जो सपोर्ट करेगा उन्हीं को काम मिलेगा, जो उनका सपोर्ट नहीं करेगा उनको काम नहीं दिया जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव, ग्राम मलसरा, पोस्ट रुकुंदीपुर। हमारा नाम रवि कुमार यादव। रवि कुमार, तो ये जो अरविंद जी मुखिया यहाँ पे वार्ड पति हैं, काम देखने आए, इनका काम है कि भाई वार्ड में जीते हुए तो हर काम पे नजर बनाए रखना है, क्या काम हो रहा है। तो उस दिन जब आए ये मनरेगा का जो काम चल रहा था, फिर कैसे इनके साथ मारपीट हो गई? देखिए पहले दिन ये आए, ये यहाँ पे अटेंडेंस बनाकर चले गए, फोटो वीडियो लिए चले गए। दूसरे दिन आए मुखिया जी, बोले कि हमारे अलावा, हमारे बिना बगैर पूछे हुए किसी से, मतलब किसी को फोटो नहीं देने का, वीडियो नहीं बनाने का। वार्ड तो ये नहीं। हाँ नहीं, तो ये दूसरे दिन आए तो हमारे वार्ड के हैं ये, तो हम लोग अटेंडेंस बनाने दिए, फोटो भी खिंचवा लिए। हम लोग उधर काम कर रहे थे और कुछ लोग मनरेगा वाला इधर काम कर रहे थे, हम लोग उधर ठेका में काम कर रहे थे। तो हम लोग 7 घंटा करते थे तो 375 रुपया मिलता है, 25 रुपया उसमें भी घोटाला है, 400 रुपया में 400 में तय हुआ है। और हम लोग काम भी किए हैं, उसमें भी दिहाड़ी नहीं मिला है, उनका अटेंडेंस इधर चढ़ा हुआ है। कितना दिन आप लोग काम किए हैं? हम लोग 4 दिन काम किए हैं, उसका ही पेमेंट नहीं मिला है, बकाया नहीं, है? 2 दिन का मिल गया है, 2 बाकी दिन का बाकी है। तो इनके साथ कैसे मारपीट हो गई? इनके साथ मारपीट हुआ, वहाँ से अटेंडेंस वो बना कर आए और यहाँ अटेंडेंस बनाए रहे थे, तब तक वो तो मुखिया जी नहीं है, उनका 2 लड़के हैं, वो लोग आए बिना पूछे और बिना कुछ कहे थप्पड़ चलाने लगे। क्या लड़का लोग संभाल रहा है? अब पता नहीं, उनका लड़का लोग ही मुखिया संभाल रहे हैं। तो इनको मारने लगे? इनको मतलब बिना कुछ किए हुए, बिना पूछे हुए आए और तुरंत खाली थप्पड़ चलाए, जब तक हम लोग उधर से दौड़ के आए। तो जब भाई वार्ड पिटा जा रहा है तब तो गांव का लोग भी पिटा जाएगा ना, कैसे काम चलेगा? क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले को देखते हुए? देखिए अब मामला के तो हम लोग चाहते हैं कि इधर से भी एफआईआर हुआ है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उधर से भी एफआईआर हुआ है, उसका तो कार्रवाई चालू है, क्योंकि वो भाई मुखिया जी हैं, उनके पास बल है, हम लोग के पास बल नहीं है। दोषी हैं इस मामले में, उन पर कार्रवाई हो चाहते हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रवि कुमार यादव। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड,